क्योंकि बताया जा रहा है कि ये नाबालिग होकर के लगातार पहले छूटते रहे हैं। मुख्य आरोपी समीर उर्फ माया बाकायदा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था और इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भजनपुरा इलाके में इनकी दहशत का आलम यह था कि लगातार लोग परेशान हुआ करते थे और इसीलिए अब एक बार फिर से मांग की जा रही है कि इन्हें सख्त सजा इस बार दी जाए ताकि अब और लोग इस तरह के क्राइम से परेशान ना हो। और अब पुलिस के लिए ये नाबालिग बताकर बड़ा गैंग बनाने वाले लोग एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। भजनपुरा मर्डर केस में बड़ा पर्दाफाश। अपराध के लिए गैंगस्टर करते हैं नाबालिगों का इस्तेमाल। खौफ फैलाने का प्लेटफॉर्म बन रहा है सोशल मीडिया। दिल्ली के भजनपुरा में हुई सीनियर मैनेजर की हत्या के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए। दिल्ली में जिस तरह से अपराध को अंजाम देने के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दिल्ली पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। भजनपुरा मर्डर केस में यह भी साफ हो गया है कि अपराधी अपना खौफ दिखाने के लिए सोशल मीडिया का भी बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपराधिक गतिविधियों में नाबालिगों की भूमिका पहले से काफी बड़ी है। उसकी वजह है कानूनी दांवपेचों में उनका जल्द छूट जाना। इतना ही नहीं, बड़े बड़े गैंगस्टर्स भी अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए अब नाबालिगों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जो दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। ऐसा ही किया, लोगों के अंदर खौफ भरने के लिए सोशल मीडिया पर अलग अलग तस्वीरें पोस्ट की। भजनपुरा केस के बाद दिल्ली पुलिस की टीम पूरी तरह से सतर्क हो गई है। पुलिस की टीम अब यह पता करने में जुटी है कि कहीं मोहम्मद समीर का संबंध दूसरे अपराधियों से तो नहीं था, क्योंकि समीर की सोशल मीडिया प्रोफाइल किसी गैंगस्टर की तरह बनाई गई थी और कहा भी जा रहा है कि वो जल्द से जल्द अपना गैंग बनाना चाहता था। दूसरों पर खौफ दिखाने के लिए वो और उसके साथी रात में निकले थे और अपना आतंक फैलाते थे। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कई गैंग एक्टिव हैं। हाशिम बाबा गैंग, इरफान गैंग, छेनू गैंग, अब्दुल नासिर गैंग। बताया जा रहा है कि मोहम्मद समीर उर्फ माया पर भी इस गैंग का असर पड़ने लगा था और यही वजह है कि वो खुद को किसी डॉन से कम नहीं समझता था। अब पुलिस ये पता करने में जुटी है कि समीर उर्फ माया के गैंग में कितने सदस्य थे। हालांकि सूत्रों का दावा है कि उसके गैंग में 20 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। ये गैंग सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव है। किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद हथियारों के साथ पोस्ट करना इस गैंग के लिए आम बात है। मोहम्मद समीर पर किसी भी इलाके में बेवजह फायरिंग करने का भी आरोप है। लिहाजा दिल्ली पुलिस की टीम उसके गैंग से जुड़े हर गतिविधि की जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया पोस्ट भी खंगाले जा रहे हैं। तो पूरी दिल्ली में इस वक्त कई गैंग एक्टिव हैं। इन गैंग की संख्या 20 से ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 4 गैंग का दबदबा माना जाता है। ये गैंग कौन कौन से वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो गैंग है वो है हाशिम बाबा गैंग। ये गैंग नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय है, कैसे काम कर रहा है। उसके बाद आता है इरफान गैंग, ये भी नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा गैंग है, कई लोग इससे जुड़े हुए हैं। छेनू गैंग, छेनू गैंग ऐसा गैंग जिसमें कई लोग जुड़े हुए हैं। अब्दुल नासिर गैंग, ये भी एक नॉर्थ ईस्ट का सबसे सक्रिय रहने वाला गैंग है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है। और इसी के साथ में आता है और दावा ये किया जा रहा है कि समीर उर्फ माया गैंग भी इनसे खासा प्रभावित था, जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये जो आखिरी वाला गैंग है ना, अब्दुल नासिर गैंग, इससे ही समीर का पूरा गैंग खासा प्रभावित था, इस हत्याकांड को अंजाम दिया, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता था और अपने साथ कम से कम 20 लोगों को जोड़ा था। दिल्ली के भजनपुरा में जिस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, बताया जा रहा है कि निजी कंपनी के सीनियर मैनेजर हरप्रीत की गोली मारकर हत्या की गई, लेकिन इस पूरे इलाके में उनके
दहशत थी और इसीलिए अब पुलिस एक्टिव हुई है और बीती रात 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तकरीबन 11:30 बजे के आसपास। लेकिन एक बेहद अहम बात ये कि ये दोनों आरोपी बताया जा रहा है कि पंजाब भागने की फिराक में थे और वहां जाकर ये शरण लेना चाहते थे। लेकिन बुराड़ी के पास से बीती रात इन 5 में से 2 और आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इनसे पूछताछ की जाएगी, कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। लेकिन अब इस तरीके के ये जो दहशत फैलाने वाले लोग हैं, जो खुद को नाबालिग बताकर लगातार अत्याधुनिक हथियार लेकर पूरे इलाके में इस तरह से दहशत मचा रहे थे, जिन्होंने हरप्रीत की हत्या की, उनके मामा गोविंद को गोली मारी। और ऐसे में सबसे खास बात ये कि एक पहली गिरफ्तारी इसमें जिस शख्स की हुई थी उसे भजनपुरा पुलिस थाने में रखा गया, कोर्ट में पेश किया गया, तो उस लड़के ने खुद को एक बार फिर जज के सामने नाबालिग बता दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस इसे बालिग साबित करे और फिर उसके बाद इस पर बालिग की तरह कार्रवाई होगी। यानी 4 आरोपी अब तक के इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, एक की तलाश जारी है और एक ने खुद को एक बार फिर से, जो वो पहले भी करते रहे, नाबालिग बताया है। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, मेरा बेटा राजा था, मेरे बच्चे को ला दो मुझे। भजनपुरा हत्याकांड की सुलझी गुत्थी। सलाखों के पीछे मर्डर केस के 4 आरोपी। एक आरोपी की उम्र पर खड़े हुए सवाल। रोड रेंज में एक कंपनी के मैनेजर की हत्या करने वाले गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। माया गैंग से जुड़े 4 आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं, जिसमें इस गैंग का सरगना मोहम्मद समीर उर्फ माया भी शामिल है। लेकिन मोहम्मद समीर उर्फ माया के एक साथी की उम्र पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोपी ने कोर्ट में पेशी के दौरान खुद को नाबालिग बताया, जबकि पुलिस का दावा है कि वो बालिग है और इस वारदात से कुछ दिन पहले ही उसने अपना 18वां जन्मदिन मनाया था। यानी वो नाबालिग नहीं है और हत्या के मामले में उसके साथ दूसरे आरोपियों जैसा ही बर्ताव किया जाए। साथ ही आरोपी को जुवेनाइल बोर्ड के हवाले करने के बजाय पुलिस कस्टडी में भेजा जाए। पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को नाबालिग बताकर बचना चाहता है। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में पेशी के दौरान जज ने पुलिस से आरोपी की सही उम्र साबित करने के निर्देश दिए। पुलिस के मुताबिक आरोपी 1 साल पहले भी हत्या और लूटपाट के मामले में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से वो जल्दी छूट गया, जिससे जुड़े रिकॉर्ड किशोर न्याय बोर्ड के पास मौजूद है। इसलिए कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस आरोपी को लेकर किशोर न्याय बोर्ड पहुंची, जहां से पता चल सकेगा कि आरोपी बालिग है या फिर नाबालिग। वहीं भजनपुरा में हत्याकांड के कुछ ही घंटों के अंदर खुद को नाबालिग बताने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर अपनी धमक जमाने के लिए आए दिन पिस्तौल और फायरिंग की वीडियो डाला करता था, जिसे पुलिस ने दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वारदात की रात वो अपने साथियों के साथ भजनपुरा इलाके में पार्टी कर रहा था, जिसके बाद रात करीब 10:30 बजे 5 लोग घूमने के लिए बाहर निकले। इस दौरान उनकी मोटरसाइकिल सामने से आ रही एक कंपनी के मैनेजर हरप्रीत और गोविंद की मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके बाद उनके बीच में कहासुनी हुई और बात बढ़ने पर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें हरप्रीत की मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपी कई बड़ी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इन पर हत्या, लूट, झपटमारी और जबरन वसूली के कई केस पहले से ही दर्ज हैं, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई।